Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 26th of October 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe and अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है तो पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर privacy settings। फॉर दैट सेटिंग्स में जाना है, देन privacy एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मैंशनड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है, सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे एवरीडे बेसिस पर, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID एंड यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मैंशनड ईमेल ID। देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है ऋषि सुनाक टेक्स चार्ज। अब इस न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं है, लेकिन बस ये बताया गया है कि इंडिया UK FTA साइन हो सकता है। एडवोकेट्स ऑफ द इंडिया UK फ्री ट्रेड डील आर काउंटिंग ऑन अ मच नीडेड इम्पीटस फॉर द एग्रीमेंट नाउ दैट सुनाक हैज़ टेकन ओवर। क्योंकि जब यहाँ पर अपने ये प्रीवियस रोल में थे एज चांसलर ऑफ द एक्सचेकर तो इन्होंने सपोर्ट किया था FTA को। नेक्स्ट है वेटरन US डिप्लोमेट जोन्स इंटरिम इन्वॉय टू इंडिया। तो एलिजाबेथ जोन्स यहाँ पर इंटरिम इन्वॉय हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी फुल टाइम एम्बेसडर नहीं है, तो विच इज़ कंसिडर्ड अ प्लेस होल्डर अंटिल अ फुल टाइम एम्बेसडर इज कन्फर्म्ड बाई द US कांग्रेस। तो तब तक के लिए ये हैं यहाँ पर इंटरिम इन्वॉय। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि सैटेलाइट फ़ोन रखना रूल्स के अगेंस्ट है। पोजीशन और यूज़ ऑफ सैटेलाइट फोन्स बाय फॉरेन नेशनल्स विदाउट प्रायर अप्रूवल इज इलीगल एंड अनऑथोराइज्ड इन इंडिया। तो सैटेलाइट फोन्स का पोजीशन होना बाय फॉरेन नेशनल्स विदाउट प्रायर अप्रूवल इज इलीगल एंड अनऑथोराइज्ड इन इंडिया। तो बस यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन है फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है नहीं। अब हम चलते हैं आगे। लेट्स नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो ये सब यहाँ पर चाइना के एनवॉय ने बातें कही हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्या बात कही है इन्होंने। इंडिया एंड चाइना नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो यहाँ पर जो चाइना का अथॉरिटेरियन सिस्टम है हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। और दोनों कंट्री एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करें। चाइना एंड इंडिया आर इंपॉर्टेंट नेबर्स और ये नेचुरल है कि अगर कोई नेबर होता है तो आपके डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए इंडिया और चाइना में भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपको उन डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करना है। वी शुड बी अवेयर दैट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द टू कंट्रीज वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं अगर हम डिफरेंसेस से कंपेयर करें। द टू कंट्रीज नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट पाथ्स एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। फिर इन्होंने यहाँ पर क्वाड के बारे में बोला है। इफ़ द वेस्टर्न थियरी ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज अप्लाई टू इंडिया चाइना रिलेशनशिप, तो यहाँ पर जो हम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हमेशा राइवल्स बनकर रह जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन विल बी द मेन मोड ऑफ इंट्रैक्शन और यहाँ पर जीरो सम गेम हमें देखने लगेगा। तो ये सब नहीं करना, ये सब इन्होंने कहा है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मियाँ की बात की गई है। मियाँ क्या है? इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म यूज्ड फॉर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स इन असम। तो असम में जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए एक डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया जाता है जिसको मियाँ कहते हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में। PM ऋषि सुनाक, इसमें भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट जॉब स्टीडी द शिप, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब यहाँ पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही आर्टिकल हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि लोग बात कर रहे हैं कि UK में एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर बना है, UK यहाँ पर रेसिज्म से ऊपर उठ चुका है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि UK में रेसिज्म इतना ज़्यादा डीप है कि UK में एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो जाता है, इनकी इकॉनमी पाउंड इनका पूरा क्रैश हो जाता है। उसके बाद 2 प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशंस होते हैं, इससे पहले बोरिस जॉनसन एंड देन लिज ट्रस। लैक ऑफ एन इलेक्टोरल मैंडेट, और यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनाक, उनकी वेल्थ की बात की गई है कि उनके पास इकोनॉमिक प्रिविलेज भी है। इतने फैक्टर्स होने के बाद यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म सक्सीड किया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में रेसिज्म नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आफ्टर ऑल रेसिज्म इन द UK रन्स सो डीप दैट इट टुक एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन
2 prime ministerial resignations, lack of an electoral mandate and economic privilege on his part for multiculturalism to succeed. आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है. नेक्स्ट है स्टिल ग्रे. FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया है. 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है. FATF क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर आप स्टार्टेक बाय करोगे तो आपको मिल जाएगा, वरना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको FATF के बारे में पढ़ना है कि FATF को क्यों बनाया गया था. मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया था. बाद में इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग भी ऐड की गई. उसके बाद इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी ऐड किया गया. द डिसीजन बाय द FATF टू टेक पाकिस्तान ऑफ इट्स ग्रे लिस्ट shows that both the possibilities and limitations of this international body. FATF का मैंडेट क्या है? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना. ठीक है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, ये FATF का मैंडेट था. बाद में मैंडेट को यहाँ पर एक्सपेंड किया गया था. From around 1998, US began deploying 2 international mechanisms in its fight against terror. अब ये 2 mechanisms क्या था? एक तो था FATF, दूसरा था UNSC. अब UNSC की फॉर एग्जांपल 1267 सैंक्शंस कमेटी होती है, जिसमें अगर किसी पर्सन को ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट कर दिया गया, तो अगर वो किसी कंट्री का होता है तो उसकी यहाँ पर थोड़ी शेम हो जाती है कि इस कंट्री का जो यहाँ पर पर्सन है वो ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट है, लेकिन एज सच उस कंट्री के ऊपर कोई कंप्लाइंस नहीं इंक्रीज होते थे. तो FATF वॉज वन वाइल द अदर वॉज द सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट इन अ ग्लोबल लिस्ट अंडर द UNSC दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट सैंक्शंस अगेंस्ट देम. फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकता, उसका आपको प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा. द UNSC डेजिग्नेशंस एम्बेरेस्ड स्टेट्स होस्टिंग दीज एंटिटीज इंडिविजुअल्स. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कंट्री को कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है. लेकिन FATF में किसी को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उसको यहाँ पर FATF एक रिकमेंडेड टास्क की लिस्ट देता है कि ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे. द FATF ऑन द अदर हैंड वॉज मोर इफेक्टिव ऑन द ग्राउंड. किसी भी कंट्री के नाम ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है. द टाइटनिंग ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस टू कंप्लाई विद FATF मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स अफेक्टेड एवरी पाकिस्तानी विद अ बैंक अकाउंट. दो द FATF डज नॉट सैंक्शन स्टेट्स, लेकिन अगर कोई कंट्री यहाँ पर ग्रे लिस्ट पर होता है तो शेमिंग के साथ साथ इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल फाइनेंसेस को एक्सेस नहीं कर सकती है, इंक्लूडिंग असिस्टेंस फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसीज एंड फ्रॉम प्राइवेट लेंडर्स. इट पुट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ लश्कर-ए-तैयबा बॉस हाफिज सईद एंड द जेलिंग ऑफ साजिद मीर. लेकिन बाद में पाकिस्तान को समझ आ गया अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा. लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने बहुत कुछ नहीं किया है. वाइल 4 years ऑन द सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट है फोर्स्ड पाकिस्तान टू स्केल डाउन क्रॉस बॉर्डर टेरर. द फ्रीडम ऑफ जैश-ए-मोहम्मद चीफ Masood Azhar shows that its security establishment is yet to pull the plug definitively on terror as a means of inflicting harm on India. तो यहाँ पर पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और ये हमारे लिए एक बहुत लंबा रास्ता बनने वाला है कि हम कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. नेक्स्ट, डू नॉट स्पीक ऑफ लैंग्वेज. तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि मेडिकल एजुकेशन का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो हिंदी होगा. तो ऑथर ने उसके बारे में ही यहाँ पर आर्टिकल लिखा है. The unveiling of Hindi editions of MBBS books by Union Home Minister Amit Shah in Bhopal has, however, stirred anti-Hindi agitation कि ये सिर्फ तो एक पोल गिमिक है. For several members of the medical fraternity, still reeling under the anxiety of the abrupt shift of the exam pattern, जहाँ पर नीट से नेक्स्ट का भी यहाँ पर एग्जाम होगा, सपोर्टर्स आर कोटिंग एग्जाम्पल्स की चाइना, जापान, रशिया, नॉर्वे. तो अगर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है तो हिंदी इंडिया में क्यों नहीं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है. तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है. सबसे पहले ऑथर ने ये बताया ये जो फैक्ट्स हैं ये गलत हैं. फॉर वन, दीज फैक्ट्स आर नॉट एंटायरली ट्रू. 52 मेडिकल कॉलेजेस आउट ऑफ द टोटल 170 कॉलेजेस इन मेनलैंड चाइना जिनके ग्रेजुएट्स यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं USMLE एग्जाम. ये एग्जाम क्या होता है? तो US में अगर आपको प्रैक्टिस करना होता है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, द एंट्रेंस एग्जाम टू प्रैक्टिस इन द US. और ये जो यहाँ पर कॉलेजेस हैं ये चाइनीज़ में भी पढ़ाते हैं और ये इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं. इसके अलावा यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इनरोल करते हैं इन ESL कोर्सेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज कोर्सेज. It is unwise to compare the status of Hindi to Chinese or German given India's diversity. तो इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है हिंदी, इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं. मोर ओवर हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज ऑफर्स फार फ्यूअर रिसोर्सेज टू सपोर्ट जॉब सीकर्स. और यहाँ पर जिसने हिंदी में पढ़ाई की होती है उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं. अ फ्यू ईयर्स अगो तमिलनाडु को यहाँ पर अपने स्कूल्स बंद करने पड़े थे क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की डिमांड थी वो ये थी पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं. व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन तो इंग्लिश यहाँ पर ग्रेट लेवलर है. अलाउइंग dialogue to continue with the rest of the world. Medicine is constantly evolving with the introduction of novel research. तो इसका मतलब ये है आपको रिसर्च पेपर्स को भी हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा. Treating case sometimes requires consulting multiple books, research papers and journal articles. तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन को आपको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है.
तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि आप यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। The initial announcement also fails to account for the necessary infrastructure. There is no clarity on whether or how these translations will be incorporated as reading materials and how they will evolve or change. प्रोफेसर्स को आपको यहाँ पर ट्रेन करना पड़ेगा, टीचिंग स्टाफ को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ा है और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनको हिंदी में पढ़ाना है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वी ऑफन फॉरगेट दैट चाइनीज़ हेल्थ केयर सेल्फ सफिशिएंट है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड प्रोटोकॉल, और जर्मनी के पास खुद के प्राइमरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमारा भी फोकस ये होना चाहिए कि हम कैसे यहाँ पर प्राइमरी रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑफ बाय एंड फॉर शी। द 20th पार्टी कांग्रेस एंडेड प्रेडिक्टेबली ऑन October 22, और यहाँ पर शी जिनपिंग जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी रहेंगे ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उनको यहाँ पर 3rd 5-year टर्म मिल गया है। अब हमें इस सिचुएशन को, जो यहाँ पर कांग्रेस मीटिंग हुई है, इसको हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। वी आर नीदर इन अ स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन फॉर ग्लोबल पावर विद चाइना एज अमेरिका। तो चाइना और अमेरिका का जो कॉम्पिटिशन है, हम उस कॉम्पिटिशन में भी नहीं है, और हमारा यहाँ पर यूरोप की तरह डिलेमा भी नहीं है। अब यूरोप का डिलेमा क्या है कि यूरोप को यहाँ पर देखना है कि चाइनीज़ इकोनॉमिक पोटेंशियल उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो फिर यहाँ पर चाइना की पॉलिटिकल वैल्यूज़, क्योंकि चाइना यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन करता है, चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है। रादर वी आर अ सिग्निफिकेंट नेबर जिसकी ट्रबल्ड रिलेशनशिप है चाइना के साथ। तो हमें इस पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। पर्सनल चेंजेस आर सिग्निफिकेंट, और की पॉइंट ये है कि शी जिनपिंग के पास इसका पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल रहने वाला है। जो पॉलिट ब्यूरो है, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें यहाँ पर शी जिनपिंग के सारे लॉयलिस्ट हैं। तो इसका मतलब ये है बहुत लंबा समय है, इस लंबे समय तक हमें यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ डील करना पड़ेगा। द पार्टी हैज़ जस्टिफाइड शीज कंटिन्यूएशन एज जनरल सेक्रेटरी, और ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, अनपैरेलल्ड कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसके लिए हमें जो एक इंसान बचा सकता है वो शी जिनपिंग ही है। हिज गाइडेंस इज दस डीम्ड नेसेसरी टू रिमूव सीरियस हिडन डेंजर्स इन द पार्टी। References to the hidden dangers within the system suggest that there might be internal challenges, and hence the CCP constitution has been amended to add certain obligations. अब यहाँ पर obligations add किए गए हैं। शॉर्ट में ये कहा गया है कि आइडियोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाएगा दैट विल कीप हिम इन पावर फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। तो उसका मतलब यह है इंडिया को शी जिनपिंग के साथ लंबे समय तक डील करना पड़ेगा। शी हैज़ डिक्लेयर्ड विक्ट्री ओवर पॉवर्टी। तो यहाँ पर 2 गोल्स, इनके सेंटेनरी गोल्स। पहला तो ये था कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, वो इनका कहना है, इन्होंने पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया। हिज ब्रॉड प्रायोरिटी फ्रॉम here on is to build China into a great modern socialist country that is prosperous, strong, democratic, culturally advanced, harmonious and beautiful. अब इनका दूसरा क्या गोल है? दूसरा गोल ये है कि चाइना को इनको एपेक्स ऑफ ग्लोबल पावर बनाना है बाई 2049, टू प्लेस चाइना एट द एपेक्स ऑफ ग्लोबल पावर बाई 2049. He prioritizes these because in his own words external attempts to suppress and contain China may escalate at any time. तो उनका ये कहना है कि चाइना को सप्रेस करने के लिए जो एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स है वो कभी भी एस्केलेट हो सकते हैं। तो इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पर बिल्ड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके पास सफिशिएंट रिस्पॉन्स कैपेसिटी हो। His report is a clarion call for China to gear up for an all-out race with America. She believes that China will win this race and this is what should matter in our assessment. The West kept hoping that Xi जो हैं यहाँ पर कभी तो इकोनॉमिकली लिबरल पाथ पर जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर शी जिनपिंग का यही कहना है कि जो स्टेट है वो इकोनॉमी को कमांड करेगा। Such hopes have been dashed again. She says that the party will remain the central pillar of the economy by making the public sector get stronger, grow bigger and do better. तो पब्लिक सेक्टर को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। द प्राइवेट सेक्टर विल कंटिन्यू टू प्ले इट्स रोल, बट ही हैज़ सेड दैट कि यहाँ पर जो शी जिनपिंग है वो अपने एफर्ट्स को इंटेंसीफाई करेंगे करप्शन को ख़त्म करने के लिए। हिज फोकस विल बी ऑन इम्प्रूविंग चाइनाज कैपेसिटी टू सिक्योर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज, और उसके बाद यहाँ पर जो रेनमिनबी है चाइना की करेंसी, उसको यहाँ पर इंटरनेशनलाइज किया जाएगा, ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर चाइना ये चाहता है कि इनकी डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स इतनी स्ट्रांग हो कि अगर कोई भी वेस्टर्न सैंक्शंस होता है तो उससे इनको इम्पैक्ट ना पड़े। देयर आर बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेस्ट इन्वेस्टमेंट और मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहेगा तो वो इंडिया में कर सकता है, ओपनिंग रियल पॉसिबिलिटीज़ फॉर इंडिया इन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस एंड सप्लाई चेन्स। येट वी शुड बी अवेयर दैट एज द ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर टर्न्स, हम भी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स के लिए डिपेंडेंट है, ऑटोमोबाइल्स के लिए डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, आर स्टिल हेवली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स एंड दे मे यूज इकोनॉमिक कोर्शन टू फोर्स चॉइसेस अपॉन अस। आर नेशनल सिक्योरिटी
policy, she refers to immense risk and challenges and exhort his people to show firm determination to never yield to coercive power. तो यहाँ पर coercive power के सामने कभी झुकना नहीं है. He has set the deadline of 2027 कि 2027 तक PLO को बनाया जाएगा एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड फोर्स, विच इज इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया. और यहाँ पर 3 बातें पर्टिकुलर कही गई हैं कि चाइना यहाँ पर स्टैब्लिश करेगा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ स्ट्रेटेजिक डेटरेंस. तो यहाँ पर न्यूक्लियर डेटरेंस का स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा. दूसरी बात, the PLA will increase the proportion of new domain forces and unmanned intelligent combat capabilities. थर्ड, यहाँ पर जो मैरीटाइम फोर्सेज हैं चाइना की उसको यहाँ पर इन्हेंस किया जाएगा और उनका एक सेमी परमानेंट प्रेजेंस होगा इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन बाई 2027. और बाद में इन्होंने बात की है कि यहाँ पर फ्रेंडशिप को फोर्ज किया जाएगा नेबर्स के साथ, और इसके अलावा डिप्लोमेसी विल बी नीडेड टू टेस्ट इफ दिस इज नॉर्मल चाइना डबल स्पीक, या तो समथिंग है जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना कह रहा है कि वो फ्रेंडशिप्स फोर्ज करने की कोशिश करेंगे विद नेबर्स. अब हम चलते हैं आगे. जर्मनी प्रेसिडेंट विजिट्स कीव एज वेस्ट मोल्स रीबिल्डिंग प्लान. तो यहाँ पर यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है, तो उसको ही रीबिल्डिंग प्लान के लिए वेस्ट सोच रहा है कि कैसे रीबिल्ड किया जाए, और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी $345 बिलियन की. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स द डैमेज टू यूक्रेन सो फार एट 350 बिलियन यूरोज विच इज़ $345 बिलियन. हॉक इंटरसेप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिसाइल्स यहाँ पर यूएस देने वाला है यूक्रेन को. द हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल्स वुड बी एन अपग्रेड टू द स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, अ स्मॉलर शॉर्टर रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दैट हैज़ द यूएस हैज़ ऑलरेडी सेंट टू ब्लंट रशियाज इन्वेजन. हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है द हेवीनेस ऑफ रॉकेट्स व्हाई इट मैटर्स इन स्पेस फ्लाइट. तो हमने डिस्कस किया था कि 1 वेब सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इसरो ने, और सक्सेसफुली यहाँ पर 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था. द इसरो क्रॉस्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द LVM-3 M2 वन वेब इंडिया 1. तो यहाँ पर जो LVM-3 है ये GSLV Mark 3 ही है, इसको ही यहाँ पर अब LVM-3 कहते हैं. द LVM-3 रॉकेट कैरीड ऑलमोस्ट 6 टन्स ऑफ पेलोड इनटू द लोअर अर्थ ऑर्बिट. तो कितना पेलोड लेकर गया? 6 टन्स ऑफ पेलोड. Very few countries have the capability to launch satellites weighing more than 2 tons, और हम यहाँ पर 6 टन्स की लेकर गए. Until recently, even ISRO used to take the services of the Ariane rockets of the Europe to launch its heavy satellites. तो हम भी अपनी heavy satellites को launch करने के लिए हेल्प लेते थे Ariane rockets of Europe की. The LVM-3 rocket, which used to be called GSLV Mark 3 earlier, is meant to end that dependence. और इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर खुद से लॉन्च कर सकते हैं heavy satellites को. इंडियाज रॉकेट्स, तो इंडिया के पास करेंटली 3 ऑपरेशनल हैं. कौन कौन से हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 2 एंड द लॉन्च व्हीकल Mark 3. द PSLV हैज़ बीन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, हैविंग कैरीड एज मेनी एज 53 सक्सेसफुल मिशन सिंस 1993, और इसमें से सिर्फ 2 फेल हुए हैं. फिर यहाँ पर LVM-3 की बात की गई है, 5 बार यहाँ पर गया है इंक्लूडिंग द चंद्रयान 2 मिशन, और इसने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है. इन एडिशन यहाँ पर इसरो वर्क कर रहा है कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया जाए. अनलाइक अदर रॉकेट्स, RLV वुड नॉट एंड अप इन स्पेस, तो ये वेस्ट की तरह नहीं बनेगा. इंस्टेड इसको वापस लाया जा सकता है और इसको रिफर्बिश किया जा सकता है फॉर मल्टीपल टाइम्स यूज़ के लिए. हेवियर रॉकेट्स, LVM-3 इज द कल्मिनेशन ऑफ मोर देन 3 डेकेड्स ऑफ एफर्ट्स टू इंडिजीनियसली डेवलप अ रॉकेट जो कि हेवियर पेलोड को ले जा सके इनटू द स्पेस. अब यहाँ पर जो रॉकेट है एज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही इनएफिशिएंट होता है. पैसेंजर कंप्राइजेज barely 2 to 4% ऑफ द वेट ऑफ द रॉकेट. बिटवीन 80 and 90% ऑफ द लॉन्च टाइम वेट जो होता है वो होता है फ्यूल का. अब इतना ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी से ऊपर बढ़ना होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द यूनिक नेचर ऑफ स्पेस जर्नी विच इन्वॉल्व्स ओवरकमिंग द ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ ग्रेविटी. LMV-3 रॉकेट फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 640 टन्स, और यहाँ पर ये कैरी कर सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस 8 टन. कितना है मास? 640 टन्स. लेकर कितना जा सकता है? 8 टन्स. तो यहाँ पर ये जो लिफ्ट ऑफ मास है ये किसका है? To the geostationary transfer orbits that lie further ahead up to about 35,000 किलोमीटर from Earth, ये कितना कैरी कर सकता है? 4 टन्स. The Ariane 5 rockets frequently used by ISRO earlier for its heavy payloads, तो ये यहाँ पर कैरी कर सकते हैं 20 टन पेलोड्स को. फिर यहाँ पर SpaceX की बात की गई जिनका है Falcon heavy rockets, supposed to be the most powerful modern launch vehicles, weigh over 1400 tons at launch time, can carry payloads weighing only about 60 tons. अब कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? नॉट सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ अ रॉकेट्स एनर्जी इज बर्न्ड इन ट्रैवलिंग टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पर होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. द जर्नी फादर इन टू द स्पेस इज मच मोर स्मूथ, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो हो जाती है कम. इनफैक्ट इट टेक्स हाफ एज मच एनर्जी फॉर अ रॉकेट टू ट्रैवल टू द मून फ्रॉम द लियो compared to what it takes to travel to Leo from Earth. If a space mission is headed towards the moon or Mars or any other celestial body, तो जो ग्रेविटी है डेस्टिनेशन की वो भी यहाँ पर इक्वेशन में आ जाती है, तो उन सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है. तो बेसिकली ऑथर ने इस आर्टिकल में यही बताया कि हमने LVM
थ्री का यूज़ करके वन वेब की सैटेलाइट को लॉन्च किया। फिर यहाँ पर LVM-3 के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो कैरी किया गया था वो किया गया था 6 टन। अब 6 टन ही यहाँ पर हम क्यों कैरी कर पाए और हैवियर रॉकेट्स हमें बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो जो यहाँ पर पेलोड का वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बेयरली 2 to 4% होता है। बाकी यहाँ पर जो वेट होता है वो होता है फ्यूल का और द प्रोपेलेंट। अब यहाँ पर फ्यूल की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ग्रेविटी को ओवरकम करना होता है। नेक्स्ट है ऋषि सुनाक्स डिफिकल्ट चैलेंज। तो 2019 का जो कंजर्वेटिव पार्टी का मैनिफेस्टो पहले वो बताया गया था, जिसमें ये सब लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर यूके का पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्कूल्स में इन्वेस्ट किया जाएगा सिमिलर टू द NHS। दिस मूव इन्वॉल्व इंक्रीज फंडिंग टू स्कूल्स एंड टीचिंग स्टाफ। इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जाएगा, जो वर्किंग क्लास है उनको यहाँ पर टैक्स कट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पेंशन्स प्रोवाइड की जाएगी रिटायर्ड को, एंड लेवलिंग अप द स्किल्स ऑफ ब्रिटिश वर्कर्स, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो पाएँ। सेफर स्ट्रीट्स होगी, पुलिस पर्सनल को यहाँ पर इक्विप किया जाएगा, एंड मोर प्रेजेंस। अगेन ऑल दिस रिक्वायर्स मोर फंडिंग। इमिग्रेशन के ऊपर टाइटर कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेग्जिट हुआ था। दिस वाज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई ब्रिटेन वोटेड फॉर ब्रेग्जिट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये मैनिफेस्टो 2019 में था, तब तक यहाँ पर कोविड नहीं आया था और तब तक यहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर भी नहीं हुई थी। द यूके's cascading crisis. A stagnant economy. The UK's economic problems began long before Sunak had even joined politics. और यहाँ पर जो यूके की 2008 के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर स्टैग्नेशन में चल रही है। द डिसीजन टू लीव द EU मेड मैटर्स वर्स। तो यहाँ पर जो ब्रेग्जिट होता है और यहाँ पर जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ देता है, उसकी वजह से यूके को ट्रेड करना विद यूरोप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेवरल बिजनेसेस हैं वो यूके छोड़कर बाहर जा रहे हैं। द हायर कंप्लायंस कॉस्ट हिट स्मॉल बिजनेसेस एंड सेवरल बिजनेसेस वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ द यूके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर मार्केट शेयर। इट वॉज इन दिस फेज ऑफ रिड्यूस GDP पर कैपिटा एंड रिड्यूस GDP पर पर्सन की यहाँ पर बने हैं ऋषि सुनाक यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। डीरेल्ड गवर्नमेंट फाइनेंसेस। जो रेशियो है रेवेन्यू टू करंट स्पेंडिंग का, ये डेफिसिट में चल रहा है 11%। तो ये हुआ करता था सरप्लस में और ये पहुंच गया डेफिसिट में ऑफ ओवर 11%। तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट वुड हैव टू कट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा और इसके लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, भले ही वो हेल्थ हो एजुकेशन हो, कि गवर्नमेंट को अपने यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर कम करने पड़ेंगे। ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। तो यूके में जो इन्फ्लेशन 1% रहता था और 2.5% से तो हमेशा कम ही रहता था, वो यहाँ पर डबल डिजिट में जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आ रही है क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर हो रही है डिक्लाइन। तो कमिंग ऑन द बैक ऑफ रिड्यूस्ड इनकम्स एंड लाइवलीहुड्स, दिस इन्फ्लेशनरी स्पाइक मॉफ्ड इनटू अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। फिर यहाँ पर लिस्ट ट्रस्ट के बजट की बात की गई, द मोरॉन प्रीमियम। अब इसको मोरॉन प्रीमियम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने टैक्स कट्स दिए रिचेस्ट को और उसके बाद ये कैसे फंड करने वाली थी इकॉनमी को, इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा बोरिंग करेंगे। दिस स्पूक्ड द मार्केट्स और इसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटिश एसेट्स को लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से यहाँ पर जो पाउंड है वो क्रैश कर गया। द रिजल्टेंट फॉल इन द पाउंड एक्सचेंज रेट मेड इम्पोर्ट्स इवन कॉस्टलियर एंड द सेल ऑफ गिल्ड्स मीन कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर ऊपर चले गए। तो यही सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाइंग हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस सेज द लैंसेट रिपोर्ट अहेड ऑफ COP27। तो COP27 कहाँ पर होगी? इजिप्ट में होगी। Ahead of this year's United Nations Climate Change Conference, a major new report has said that the continued dependence on fossil fuels is compounding the health impacts of the multiple crises. अब यहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट क्या है? द 2022 रिपोर्ट ऑफ द लैंसेट काउंट डाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग मोस्ट एवरी पिलर ऑफ फूड सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेज़ की बात की गई है। द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोथ सीजन फॉर मेज़ ये डिक्रीज हो गया है बाई 2% और राइस और यहाँ पर वीट का डिक्रीज हो गया है बाई 1%। इन्फेंट्स अंडर 1 year old एक्सपीरियंस्ड एन एवरेज ऑफ 72 million मोर पर्सन डेज ऑफ हीट वेव्स। तो यहाँ पर जो इन्फेंट्स हैं अंडर द एज ऑफ 1 year वो यहाँ पर हीट वेव्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एन एवरेज ऑफ 72 million मोर पर्सन डेज। फ्रॉम 2000 to 2004 to 2017 to 2021 जो हीट रिलेटेड डेथ्स है वो इंडिया में इंक्रीज हो गई बाई 55%। इन 2021 इंडियंस लॉस्ट 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स ड्यू टू हीट एक्सपोजर और जिसकी वजह से इनकम लॉसेज हुए हैं इक्विवेलेंट टू अबाउट 5.4% ऑफ नेशनल GDP। जो यहाँ पर डेंगू का ट्रांसमिशन है उसके भी नंबर ऑफ मंथ्स इंक्रीज हो गए हैं बाई 1.69%। इसका मतलब ये है 5.6 months ईच ईयर। तो मेंस में ही आप इन सबको कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स में ये नहीं पूछी जाएगी, लैंसेट की रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर CCI स्लैप्स ₹936 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल। तो कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर लगाए गए थे 1338 करोड़ की पेनल्टी और फिर यहाँ पर लगा दी गई है 936 करोड़ की पेनल्टी। अब क्या कर दिया गूगल ने? तो जो गूगल की यहाँ पर प्ले स्टोर है
तो जो थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज है उसको यहाँ पर ऐप डेवलपर्स यूज़ नहीं कर सकते थे। जो यहाँ पर ऐप डेवलपर्स हैं उनको यहाँ पर गूगल पे को ही यूज़ करना पड़ेगा और वो थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू CCI, प्ले स्टोर पॉलिसीज रिक्वायर ऐप डेवलपर्स टू एक्सक्लूसिवली यूज़ गूगल पेज बिलिंग सिस्टम नॉट ओनली फॉर रिसीविंग पेमेंट्स फॉर ऐप्स, लेकिन अगर उनको इन ऐप परचेजेस करने हो तो उसके लिए भी उनको गूगल पे ही यूज़ करना पड़ेगा। फर्दर, ऐप डेवलपर्स कांट विद इन एन ऐप प्रोवाइड यूजर्स विद अ डायरेक्ट लिंक टू अ वेब पेज जिसमें कोई ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ किया जा सकता हो। तो बेसिकली यहाँ पर गूगल फोर्स कर रहा था कि यहाँ पर ऐप डेवलपर्स को गूगल पे ही यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ द ऐप डेवलपर्स डू नॉट कंप्लाई विद द GPBS, तो उनको परमिट नहीं किया जा सकता था कि वो अपने ऐप्स को लिस्ट करें प्ले स्टोर में, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाती थी। तो ये बात यहाँ पर बताई गई, इसलिए गूगल के ऊपर स्लैप किया गया है 936 करोड़ पेनल्टी का। क्रेडिट ग्रोथ एलिवेटेड है। यहाँ पर जो RBI है वो लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है, उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ ऊपर बढ़ रही है। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? ऑनगोइंग फेस्टिवल सीजन, द क्रेडिट ग्रोथ इज लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड इन द शॉर्ट टर्म ड्यू टू द ऑनगोइंग फेस्टिवल सीजन एंड इन्फ्लेशन। पर यहाँ पर जो रेट हाइक की जा रही है उसकी वजह से जो क्रेडिट ग्रोथ है वो यहाँ पर डैम्पन हो सकती है। 24 मेंबर IRDAI पैनल टू डेवलप इंश्योरेंस कवर फॉर रूरल पॉपुलेशन, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बीमा विस्तार। इसको हेड कौन करेंगे? तो इसको हेड करेंगे थॉमस M देवासिया। While the proposed cover will be a benefit-based parametric structure called Bima Vistar, the IRDAI has also asked the panel, which will be headed by Thomas M. Devasia. The insurance regulator has also asked the committee कि आपको यहाँ पर सजेशन बताने हैं कि कैसे विमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ कर सकते हैं टू फोकस ऑन रीचिंग अनटेप्ड रूरल एरियाज, जो कि होगा बीमा वाहक। और फिर यहाँ पर बात की गई बीमा सुगम की, तो बीमा विस्तार, बीमा वाहक एंड बीमा सुगम। तो सिनर्जीज कैसे यहाँ पर हम ला सकते हैं बीमा वाहक में, बीमा विस्तार में एंड बीमा सुगम में। विंडफॉल टैक्सेस की बात की गई है। विंडफॉल टैक्सेस क्या होते हैं? तो विंडफॉल प्रॉफिट्स के ऊपर लगाए जाते हैं विंडफॉल टैक्सेस। तो जो ऑयल फर्म्स थी उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन रशिया क्राइसिस हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। तो जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो सरकार का भी इसमें शेयर बनता है, उसको ही यहाँ पर विंडफॉल टैक्स कहा गया। दीज वन ऑफ लेवाइज मेंट टू एक्सट्रैक्ट अ शेयर फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द विंडफॉल प्रॉफिट्स मेड बाई ऑयल सेक्टर फर्म्स ड्यू टू एलिवेटेड ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हैव अंडरगॉन सिंस 7 फोर्टनाइटली रिविजन सिंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, विंडफॉल टैक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भारत बॉन्ड की बात की गई है। भारत बॉन्ड के यहाँ पर 4th ट्रांच को लॉन्च किया जाएगा। भारत बॉन्ड ETF है इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।